और ऐसा होता भी है ना कि जब नया साल आने वाला होता है तो दिसंबर का महीना जो है वो आप अपना कैलेंडर पहले ले आते हो और उसमें देखते हो कि मेरा साल कैसा जाने वाला है। तो सिमिलरली आई एम श्योर बहुत सारे लोग जो है जानना चाहते हैं कि न्यूमरोलॉजिकली 2026 उनके लिए कैसा होने वाला है। ऐसे घुमाना है हल्दी को और सूर्य देवता के सामने। फॉर एग्जाम्पल मॉर्निंग में आपको सूर्य देवता के सामने आपको ऐसे हल्दी उनके सामने ऐसी घुमानी है और एक बीज मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः, उसका 11 बार जाप करके सूर्य देवता के सामने आपको एक रेमेडी करनी है विद एन इंटेंशन कि मेरी कुंडली का सूर्य एक्टिव हो रहा है, मेरी कुंडली का सूर्य मजबूत हो रहा है और सूर्य के अच्छे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। 2026 के बाद शायद मोदी जी के पीएम बनने के चांसेस नहीं है। क्या कहते हैं आपके कार्ड्स? आपके अच्छे काम बनते बनते बिगड़ सकते हैं। 99% आपका काम हो जाएगा और 1% पे ऐसा अटकेगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा कि चीजें इतनी ज्यादा नेगेटिव हो गई। तो नजर इज रियल, किसी को अपने काम खुशियां भी मत बताओ और दुख भी मत बताओ। तो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए क्या रेमेडी है? अगर आप मेल पर्सन है तो आपको फीमेल पर्सन का सपोर्ट मिल सकता है और आपके लिए बहुत प्यारी गाइडेंस है कि आप कुछ भी काम करें, कुछ भी इन्वेस्टमेंट करें तो आपकी वाइफ, आपके मदर, आपकी डॉटर के नाम पे करिए। करूँ तो मेरे पास रिलेशनशिप के लिए बहुत ही प्यारी रेमेडी है जिसका रिजल्ट आपको 21 डेज के बाद ही मिलना शुरू हो जाता है। तो आपको इसमें क्या करना है कि आपको एक शहद की बोतल लेनी है, ठीक है, और आपको आपके पार्टनर के साथ एक फोटो लेनी है, ठीक है, आपके साथ में होनी चाहिए उनकी साथ फोटो और रीसेंट फोटो होनी चाहिए, जो कुछ दिन पहले, कुछ मंथ्स पहले की क्लिक्ड हो, ठीक है, और शहद की बोतल में उस फोटो को आप डाल दीजिए, ठीक है, और जो गुलाब के पेटल्स होते हैं, पंखुड़ियां होती है, वो आप उस शहद में डाल दीजिए। अब चूंकि एग्जाम्स भी आने वाले हैं, हाँ, तो बहुत सारे पेरेंट की चिंता होती है कि बच्चों का रिजल्ट अच्छा है, वो कॉन्सेंट्रेट करे पढ़ाई पे, तो इसके लिए कोई रेमेडी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, ठीक है। तो हेल्थ के लिए बहुत प्यारा स्विच वर्ड है फुल इम्यूनिटी बी। फुल इम्यूनिटी बी। आप इस स्विच वर्ड का लगातार चैंट करिए और चैंट आप कैसे करेंगे? जब भी आप मॉर्निंग में उठते हो, ठीक है, बेड पर, पलंग पर बैठे बैठे आपको एक इंटेंशन छोड़ना है कि आज का पूरा दिन मैं जिस मंत्र का जाप करूंगा उससे मेरा मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ बहुत परफेक्ट हो रहा है। लेकिन हमें ये नहीं पता है कि जो हमारी कुंडली का राहु होता है ना, ये पैसों का कारक होता है। अगर आपका राहु बहुत मजबूत है और राहु आपका बहुत परफेक्ट है कुंडली में, तो ये आपको अबंडेंस देता है, आपको हर दिशाओं से सुख, शांति, सुख, समृद्धि अट्रैक्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो एक राहु का ना बीज मंत्र है, बहुत ही पावरफुल है, मैं अभी बोल के भी बताऊंगी, आप सर्च कर सकते हो गूगल पे, आपको मिल जाएगा। जी, कि 2025 जैसे बहुत सारे कियोस्क से भरपूर था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम लोगों ने देखी, नेशन वाइड भी और अदरवाइज हम लोगों ने इंडिविजुअली भी, लेकिन 2026 क्या पीसफुल जाएगा? सो 2026 को लेकर बहुत सारी बातें लगातार चल रही हैं। ये 2026 लेकिन किसके लिए कैसा जाने वाला है, इसको लेकर हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं न्यूमरोलॉजी के थ्रू, टैरो के थ्रू। और हमारे साथ जो हमारी आज की गेस्ट हैं वो यंगेस्ट टैरो कार्ड रीडर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर सिद्धि बरोले। ये बुरहानपुर से हैं। मेरा बुरहानपुर पे इतना ज़्यादा स्ट्रेस एम्फेसिस देने का रीज़न ये है कि मैं उसके बिल्कुल पास में निपन नगर एक बहुत छोटी सी जगह है, वहाँ का रहने वाला हूँ। तो हम दोनों एक दूसरे को उस तरह से अभी और जान पाए हैं। तो मुझे बड़ी खुशी है कि कोई बुरहानपुर से मेरे शो पर आए हैं और आज हम लोग 2026 को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका द नवनीत शो पर। थैंक यू सो मच। तो मुझे सबसे पहले बताइए कि 2026 को लेकर जो इतनी सारी बातचीत लोगों के दिमाग में है, तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि अगर उसको इस तरह से कि 2026 को किस तरह से देखते हैं आप और आपके कार्ड्स, तो ये बताएं सर। तो आप ओके, तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 2026 जो है वो सूर्य का साल है जी। तो मैं आपको अपने टैरो कार्ड से बताऊंगी कि ओवरऑल 2026 आप सभी के लिए कैसा होने वाला है। ठीक है। सो फर्स्ट अगर मैं बात करूं तो 2025 जो है वो हम सभी के लिए थोड़ा सा स्ट्रेसफुल था। यस। मतलब किसी को हेल्थ में इश्यूज हुए तो किसी को फाइनेंस में इश्यूज हुए, और किसी के लिए स्टार्टिंग मंथ्स अगर बहुत अच्छे थे तो एंडिंग में नेगेटिविटी उन्होंने फेस करी है। जी तो 2026 का जो साल है वो सूर्य का साल है, तो ये बिगनिंग है। तो कार्ड्स जो है वो ये बता रहे हैं कि ये जो साल है वो सक्सेसफुल रहेगा। ओके। हाँ, स्टार्टिंग के मंथ्स में ही आपको ऐसा लगेगा कि जो रुकावटें आपने 2025 में फेस करी है तो 2026 में आपको सक्सेस मिलेगी, अपॉर्चुनिटीज ला रहा है ये साल। और अगर कोई शादी का प्लान कर रहा है जी, कोई मैरिज के बारे में सोच रहा है तो 2026 उनके लिए बहुत अच्छा होने वाला है फॉर मैरिज। सुपर। मैरिज के लिए बहुत अच्छे योग, लाइफ पार्टनर आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। स्टार्टिंग के कुछ 2-3 महीनों में ऐसा लग सकता है कि थोड़ा टफ लग सकता
सकती है सिचुएशंस। हाँ हाँ लगेगा कि यार अभी टफ लग रहा है तो पता नहीं आने वाले समय में भी क्या टफ रहेगा, बट जी ऐसा नहीं होगा। हाँ कुछ हाँ मंथ्स के बाद अपने आप अपॉर्चुनिटीज और सक्सेस आपको मिलना शुरू हो जाएगी। ओके प्लस सक्सेसफुल आ रहा है तो न्यू एडवेंचर लाइफ आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, हाँ हाँ न्यू चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे कि न्यू नॉलेज, न्यू स्किल्स, न्यू इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं आप। हाँ हाँ तो बहुत अच्छा रहेगा। बस लेजीनेस नहीं दिखाना है, जी कोशिश करिएगा कि एक्टिव रहना, जो काम आपको इस टाइम पे करना है वो कर लेना। हाँ ये इम्पोर्टेंट है हाँ, जी पोस्टपोनमेंट्स एंड डिलेस करेंगे तो आपका सूर्य खराब होगा। हाँ और सूर्य को खुश करने की कोई रेमेडी वगैरह भी होती है आपके पास में? यस, बहुत पावरफुल रेमेडी है। जैसे कि हमारे हाथ में ना सूर्य का माउंट यहाँ पर होता है, रिंग फिंगर के नीचे। दिस वन राइट या ठीक है सो लेफ्ट हैंड इज फॉर रिसीविंग हैंड, मतलब हमारे इसमें दोनों हाथों का एक मतलब होता है कि ठीक राइट है हैंड गिविंग के लिए होता है और लेफ्ट हैंड रिसीविंग के लिए होता है। ठीक है तो हमें क्या करना है, हल्दी लेनी है और हल्दी को यहाँ पर ऐसे रब करना है मॉर्निंग के सर्किल टाइम पे। सर्किल बनाना है हाँ, एंड राइट क्लॉकवाइज आपको ऐसे ऐसे घुमाना है ठीक हल्दी है को। और सूर्य देवता के सामने, फॉर जी एग्जाम्पल मॉर्निंग में आपको सूर्य देवता के सामने आपको ऐसे हल्दी उनके सामने ऐसी घुमानी है। और एक बीज मंत्र है, ओम घृणी सूर्याय नमः, हाँ उसका 11 बार जाप करके सूर्य देवता के सामने आपको एक रेमेडी करनी है जी विद एन इंटेंशन कि मेरी कुंडली का सूर्य एक्टिव हो रहा है, मेरी कुंडली का सूर्य मजबूत हो रहा है और सूर्य के अच्छे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो जी ये इंटेंशन सब रेगुलरली करते हैं तो आपका सूर्य एक्टिव होगा और 2026 आपके लिए बैलेंस्ड होगा। एक क्वेश्चन इसके साथ ऐड करता हूँ पहली चीज़ ये कितने बजे करना है मतलब सूर्य जब सनराइज होता है तब करना है नहाने के बाद नहाने के पहले प्लीज़ ओके, क्लियर कीजिए सर कोशिश करिए कि 12 बजे के पहले आप कर ले, ठीक बट है मॉर्निंग 7 to 9 के बीच का टाइमिंग और भी पावरफुल है। ठीक अगर है आप उस पॉइंट ऑफ टाइम पे करते हैं सूर्य देवता के सामने खड़े होके उनकी एनर्जीज को रिसीव करके, तो ये और ज्यादा आपको अच्छे बेहतर रिजल्ट्स रिजल्ट देगा। देगा हाँ, ब्यूटीफुल ठीक है आप कंटिन्यू कीजिए और कुछ बताने वाले हैं आप 2026 को लेकर 2026 में ऐसा हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपको ऐसा लगेगा कि जैसे युद्ध की अगर हम देखें तो 2025 में भी हमने देखा है कि जी बहुत ज्यादा जी बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट्स आए थे। राइट तो 2026 में स्टार्टिंग में ऐसा लगेगा कि इंडिया को कोई कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है या इंडिया के ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट्स डाल सकता है, हाँ बट वो स्टार्टिंग के कुछ मंथ्स में लगेगा। शुरुआत धीरे में धीरे, सिर्फ हाँ, हाँ धीरे धीरे चीजें अपने आप साइलेंट, धीरे धीरे अपने आप चीजें शांत हो जाएगी। जी वो सिर्फ एक इल्यूजन क्रिएट करने के लिए होगा कि हो सकता है कि शायद अभी जो नेगेटिविटी लग रही है वो आगे चल के और बढ़ेगी, बट जी धीरे धीरे सब कुछ शांत हो जाएगा। तो इतना राइट ज्यादा 2026 पे उसका इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है। जी तो अगर इसको इस तरह से समराइज किया जाए या क्वेश्चन पूछा जाए कि 2025 जैसे बहुत सारे कियोस्क से भरपूर था बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम लोगों ने देखी नेशन वाइड भी और अदरवाइज हम लोगों ने इंडिविजुअली भी लेकिन 2026 क्या पीसफुल जाएगा 2026 ऑफ कोर्स पीसफुल जाने के अच्छे चांसेस दिख रहे हैं। इवन इंडिया को, प्लस इंडिया में जो लोग रह रहे हैं उन सभी को सपोर्ट मिलता दिखाई दे रहा है हाँ हाँ कि दूसरे लोगों से सपोर्ट मिल सकता है अगर वो जी काम के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो जी काम के रिगार्डिंग भी बहुत प्यारा सपोर्ट दिख रहा है कि जी लोग आपस में ना एक हार्मनी रिलेशन क्रिएट करेंगे। ओके जो नेगेटिव एनर्जीज 2025 में थी वो 2026 में नहीं है उतनी, और सभी के लिए अपॉर्चुनिटीज और सक्सेस ला रहा है। तो इस साल अगर आप मेहनत करेंगे तो आपका एक लाइफ न्यू बिगनिंग शुरू हो सकती है। ग्रेट हमारे देश के जो पीएम हैं नरेंद्र मोदी वो लगातार बहुत अच्छे प्रयास कर रहे हैं अभी रशिया के प्रेसिडेंट इंडिया आए थे उनके साथ जो कॉन्वर्सेशंस हुए और जो डील्स हुई सिमिलरली चाइना के साथ जो कॉन्वर्सेशंस हुए हैं ये रिलेशनशिप जो है इंडिया चाइना रशिया ये कैसी होती दिखती है 2026 में आपको ओके, सो मैं अपने कार्ड से चेक प्लीज़ कर देखिए लेती हाँ हूँ। जी इंडिया, चाइना, एंड रशिया तो कार्ड्स निकल चुके हैं अब हम देखते हैं ये सब कुछ कैसा होने वाला है ओके। सो देखा जाए तो रिलेशंस की अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने बताया कि 2026 में रिलेशनशिप्स अच्छे रहेंगे। जी तो अगर हम इन तीनों कंट्रीज की भी बात करें तो हाँ रिलेशनशिप आपस में पॉजिटिव दिख रहा है। ओके मतलब ऐसा दिख रहा है कि दोनों कंट्रीज या इंडिया को दूसरे कंट्रीज से सपोर्ट मिल सकता है, ठीक या है फिर इंडिया किसी और कंट्री को गाइड कर सकती है, आगे बढ़ने में, ग्रोथ में हेल्प कर सकती है। हाँ और प्रॉपर एक दूसरे का सपोर्ट, गाइडेंस दिखाई दे रही है और जॉयफुलनेस के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ग्रेट ये तीनों कंट्री का हो गया हाँ चाइना हमको ऐसे धोखा दे चुका है इसके पहले कई बारी हाँ, अब मैं चाहता हूँ सिर्फ चाइना इंडिया का एक बार प्रेडिक्ट करें कि चाइना कहीं धोखा तो नहीं देगा ओके, हम देख लेते हैं कि चाइना के साथ इंडिया के आने वाले समय में हाँ रिलेशंस कैसे जी रहने वाले हैं। ओके, तो थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। हाँ मतलब चाइना धोखा दे सकता है हाँ, धोखा दे सकता है, और इवन कार्ड्स भी बता रहे हैं कि इंडिया को ट्रस्ट नहीं करना चाहिए।
मतलब इंडिया अगर ट्रस्ट करता है तो ट्रस्ट करने के बाद गिल्ट होगा कि हमने ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था, और जैसा दिख रहा था सिचुएशंस वैसी नहीं थी। एक कंपैरिजन क्रिएट हो सकता है कि हमने अगर ट्रस्ट किया तो हमारे साथ ही क्यों प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। तो ये चीज दिखाई दे रही है कि बहुत करेज रखना पड़ेगा, और कोशिश ये करिए कि चाइना के साथ इंस्टेंट डिसीजंस ना ले। अगर वो कोई ऑफर कर रहा है डील तो इंस्टेंटली उसके लिए आगे ना बढ़े, थोड़ा सा सोच समझ के डिसीजंस लीजिए, नहीं तो वो आगे चल के प्रॉब्लमेटिक बन सकता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट नरेंद्र मोदी जी। बहुत सारे प्रिडिक्शंस हैं पिछले 2 सालों के। इनफैक्ट मैंने भी पिछले 25 और 24 में जो शोज़ किए पॉडकास्ट में, उसमें हम लोगों को किसी ने कहा था कि 2026 के बाद शायद मोदी जी के पीएम बनने के चांसेस नहीं हैं। क्या कहते हैं आपके कार्ड्स? मैं देखती हूँ कि आने वाले साल में मोदी जी के पीएम बनने के चांसेस है या नहीं जी। इसमें कार्ड्स मेरे ये कहना चाह रहे हैं कि चांसेस तो है, लेकिन उनकी लाइफ में पॉलिटिक्स क्रिएट होगा। मतलब अगर वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो लोग उनको पीछे खींचेंगे। मतलब अगर वो ग्रोथ के लिए आगे बढ़ रहे हैं या उन्होंने सोच लिया है कि सब कुछ परफेक्ट होने वाला है, तो कुछ ऐसे लोग जो उनसे जलते हैं, जो उनके दुश्मन है, तो वो जो मुंह पे बहुत अच्छे और अंदर से उनके अंदर खोट है, तो वो हो सकता है कि उनको पीछे खींचे या उनको धोखा देकर चले जाए। जी। तो ये थोड़ा चांसेस दिख रहा है कि अगर वो गलत लोगों पे भरोसा करेंगे और गलत लोगों के साथ उनका कनेक्शन रहेगा, तो मे बी पॉसिबल कि चीजें थोड़े से उनके फेवर में आते हुए कम दिखाई दे रही है। बट अगर वो खुद के डिसीजंस लेते हैं और अपनी गट फीलिंग पे भरोसा करके आगे बढ़ते हैं, तो उनके बहुत अच्छे चांसेस दिख रहे हैं इस बार जीतने के। बस ये है कि जो नेगेटिव लोग हैं उनसे थोड़ा सा बच के रहिए। हर चीज अगर आप उनको बताने जाएंगे तो वो मुंह पे तो बहुत अच्छा, लेकिन अंदर से आपका अच्छा नहीं चाहते जी। तो थोड़ा सा उनसे बच के रहना है, प्रोटेक्शन में रहना है, और जो करना है अपने मन की सुन के काम करना है। तो मन की सुन के काम करेंगे तो उनके चांसेस बढ़ जाएंगे जीतने के। ग्रेट। अब चूंकि हम मध्य प्रदेश में रहते हैं, तो मध्य प्रदेश का 2026 कैसा होने वाला है, हम ये भी जानना चाहते हैं। सो आप प्लीज कुछ कार्ड्स निकालिए और बताएं कि 2026 मध्य प्रदेश के लिए कैसा होने वाला है। ओके, सो मैं कार्ड्स निकालती हूँ कि 2026 हमारे एमपी के लिए कैसा होने वाला है जी, और किन बातों का ध्यान उनको रखना चाहिए आने वाले टाइम में। राइट। ओके, सो अगर मैं एमपी की बात करूं तो थोड़ा सा हो सकता है कि स्टार्टिंग के 6 मंथ्स में उनको कॉम्प्रोमाइज महसूस हो, कॉम्प्रोमाइज फेस करना पड़ सकता है। अब ये कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं कि हो सकता है कि कुछ चीजें उनके अकॉर्डिंग ना हो, या जैसा वो लोग चाह रहे हैं कि हमारी चीजें वैसी बेटर बन जाए, वहां पर थोड़े से क्लैशेस दिख रहे हैं मुझे। लेकिन मैं ये कहूंगी कि अपने एफर्ट्स लेते रहिएगा। जैसे हो सकता है कि लोगों ने सोच लिया है कि यार मुझे इस साल ये करना है या वो अचीव करना है, बट उसके लिए जो एफर्ट्स, उसके लिए जो मेहनत है, उसमें थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही है। अगर थोड़े से 6 मंथ्स स्टार्टिंग के जनवरी से लेकर जून तक अगर आप अपनी अच्छी मेहनत, अच्छे तगड़े एफर्ट्स देते हो, तो 6 मंथ्स के बाद जो सेकंड हाफ रहेगा वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तेजी से ग्रोथ दिखाई दे रही है, तेजी से आपके काम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इवन 2025 में जो मेंटल डिस्टर्बेंस फेस किए हैं, तो 2026 में स्टार्टिंग के जो आप एफर्ट्स लेंगे, उसके बाद आपका साल जो है, आपके महीने जो है, वो बहुत मेंटल पीस से भरा रहेगा। मानसिक शांति बहुत मिलेगी आपको जी। और काफी पॉसिबिलिटीज दिखाई दे रही है कि जो आप करना चाह रहे हो उसमें काफी पॉसिबिलिटीज दिख रही है कि वो आपके काम पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं जी। तो ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। बस स्टार्टिंग के 6 महीना थोड़ा सा ध्यान देना है, बाकी के 6 महीने बहुत अच्छे हैं। तो अब हम लोग थोड़ा सा हमारे सीएम साहब के बारे में बात कर लेते हैं। ओके। मोहन यादव जी जो हैं, जी। जिस तरह के प्रयास वो कर रहे हैं स्टेट को लेकर, और आने वाला साल उनके लिए कैसा होगा, और वो हमारे मध्य प्रदेश के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे या नहीं, प्लीज बताएं। ओके, पहले हम देखते हैं कि उनका आने वाला साल कैसा रहने वाला है। जी। ओके। जी। तो अगर मैं उनके आने वाले साल की बात बताऊं तो आने वाले साल में थोड़ा सा उनको ध्यान देने की जरूरत है। उनके आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो उन्हीं के साथ पॉलिटिक्स खेल सकते हैं। कुछ लोग ऐसा दिखाई दे रहे हैं जो उनके साथ ही है, मुंह पे तो बहुत अच्छे हैं और अंदर से बहुत ज्यादा नेगेटिव है। और पॉलिटिक्स कार्ड ही निकल के आ गया है कि जो लोग उनके साथ है वो उनका अच्छा नहीं चाहते। तो थोड़ा सा उनको लोग ऐसे चुनना पड़ेंगे जो अंदर से भी अच्छे हैं और बाहर से भी बहुत अच्छे हैं। और हो सकता है कि 2026 में वो 2 परिस्थितियों में आके कंफ्यूज्ड हो जाए
कि मैं ये काम करूं कि वो करूं। तो उसमें उनको बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ेगा कि जो लंबे समय के लिए उनको बहुत अच्छा ऑप्शन दिख रहा है, जिसमें रिस्क फैक्टर कम हो, हाँ उस ऑप्शन को सेलेक्ट करना चाहिए। सिर्फ जो अभी अभी के लिए बेटर है और अभी अभी के लिए परफेक्ट है, उस ऑप्शन पे जाएंगे तो आने वाले टाइम में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। हाँ थोड़ा सा गलत डिसीजंस लेने की वजह से बर्डन दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि कुछ डिसीजंस वो ऐसे ले ले जिसके वजह से ना उनको आने वाले समय में बर्डन फेस करना पड़े, और हाँ फिर उस पास्ट को वो लेट गो ना कर पाए, वो पास्ट की बातें दिमाग में चले कि हाँ, काश मैं ये कर लेता या वो कर लेता तो चीजें और बेहतर होती। ठीक है। तो उनके अंदर पोटेंशियल बहुत अच्छा है, वो जितना काम कर रहे हैं उससे और ज्यादा कर सकते हैं। तो अगर वो अपने 100% पोटेंशियल को यूज करके काम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा 2026। बस कोशिश ये करना कि जो पास्ट में अगर उन्होंने डिसीजंस कुछ गलत लिए हैं या जी पास्ट में जो नेगेटिविटी फेस करी है उसको कंप्लीटली लेट गो करके प्रेजेंट पे फोकस करके काम करिए, राइट और अपनी स्ट्रेटजीज को चेंज करिए। जो अभी तक मेथड्स एंड स्ट्रेटजीज चल रही है, काम करने के तरीके हैं, जी उसमें बदलाव लाना पड़ेंगे, उसमें राइट अपग्रेड करना पड़ेगा, तब जाके चीजें और बेहतर होगी और पब्लिक का सपोर्ट और अच्छा मिलेगा। ग्रेट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंदौर। ओके। क्योंकि हम इंदौर में बैठे हुए हैं और इंदौर जो है वो मध्य प्रदेश की कमर्शियल कैपिटल है, जी और जिस तरह से इंदौर के लोग काम करते हैं वो मध्य प्रदेश को कहीं ना कहीं स्ट्रेंथन करता है, आगे बढ़ने के लिए करेक्ट। करेज देता है। तो 2026 जो है हमारे इंदौर के लिए कैसा रहेगा ये ओके। बताएं। ओके, सो 2026 की अगर मैं बात करूं तो एक बहुत प्यारी रेमेडी है गोइंग विद द फ्लो। अच्छा लाइफ में जो भी आ रहा है, जो भी ब्लॉकेजेस आपके लाइफ में आ रहे हैं, उसको एक्सेप्ट कर लीजिए और आगे बढ़ जाइए। ठीक है जहां पर आप उन चीजों को पकड़ के बैठ जाएंगे और स्टक हो जाएंगे तो और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस बन सकती है। ठीक है इंदौर के लोगों के लिए स्पेशली मैं ये बोलना चाहूंगी कि ज्यादा लोगों पे भरोसा ना करिए, ठीक है स्पेशली जुलाई तक। आप हाँ जिन पे भरोसा करेंगे वही आप पीठ पीछे आपको धोखा देकर जा सकता है। ओके तो कोशिश ये करिए कि बहुत सिलेक्टेड लोगों पे ही भरोसा करिए। ठीक है प्लस आप खुद में इतने टैलेंटेड है ना कि आपका खुद का मास्टरमाइंड है। अब ठीक है आपके साथ अगर कोई नहीं भी है तो आप खुद ऐसा कुछ क्रिएट कर सकते हैं जिससे आपको आने वाले समय में अच्छी ग्रोथ मिलेगी। ठीक है तो अपना रास्ता अकेले बनाइए, ठीक है अलोननेस फॉलो करिए, ज्यादा किसी का सपोर्ट मत लीजिएगा। कुछ हाँ भी आप कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आज कुछ नया काम कर रहे हैं, तो इंदौर के लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप अकेले चलिए, ठीक ज्यादा है किसी को ना बताइए, ज्यादा किसी को इन्वॉल्व मत करिए कि आप क्या कर रहे हैं। जी 7 मंथ्स तो बिल्कुल पता ही मत लगने दीजिए। ठीक है 7 मंथ्स इंटरनली बिल्डअप करिए और 7 मंथ्स के बाद फिर उसको आप बताइए कि आपने क्या किया। ग्रेट जितना आप लोगों पे भरोसा करेंगे उतना लोगों से धोखा मिल सकता है। जी। तो कोशिश आपने ये जो करिए। चीज़ कही ना कि किसी को 7 मंथ्स तक बताइए नहीं, हम्म, ये नज़र वाली बात जो लोग कहते हैं, नज़र सच में लगती है क्या? बिल्कुल लगती है। आपके ओके अच्छे काम बनते बनते बिगड़ सकते हैं। 99% आपका काम हो जाएगा और 1% पे ऐसा अटकेगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा कि चीजें इतनी ज्यादा नेगेटिव हो गई। तो नजर इज रियल। किसी को अपने काम, खुशियां भी मत बताओ और दुख भी मत बताओ। अब ओके जितना ज्यादा लोगों से कनेक्ट करोगे उतना लोगों की नेगेटिव एनर्जीज जाने अनजाने में आप अट्रैक्ट कर लेते हो। तो जैसा अभी रिसेंटली किसी ने कहा कि स्मृति मंदाना और हाँ, कैलाश मुछाल की जो वेडिंग थी उसको नज़र लग गई। बिल्कुल। इज दैट ट्रू? ओके, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर आप सबके सामने अपनी खुशियों को बता रहे, एक्सप्रेस कर रहे, हाँ तो कोई आपके लिए खुश नहीं होगा, क्योंकि किसी की तरक्की देख के कोई भी खुश नहीं होता हाँ, वो है। पीठ पीछे आपके बारे में कुछ ना कुछ करेक्ट। बोलते हैं लोग। अल्टीमेटली लोगों को ये है कि बस हम कैसे आगे बढ़े और हम सामने वाले से कितना बेहतर है। तो एक ठीक है जेलसी भी होती है हाँ कि उनका कैसे अच्छा हो गया। जी तो नजर इस रियल लगती है बिल्कुल, और ये सारी चीजों को जितना हो सके ना सीक्रेटली करना चाहिए, नहीं ठीक डिस्क्लोज करना चाहिए। हाँ। तो या नज़र से बचने का ओके, क्या तरीका है या कोई रेमेडी आप बता पाएं? नजर से बचने के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेमेडी और बहुत ही स्वीट रेमेडी है जो हर कोई कर सकता है। ओके आपको क्या करना है, आप जब भी नहाने जाते हैं जी अपने बकेट में, अपने पानी में आपको 1 टेबलस्पून रॉक सॉल्ट ऐड करना है ठीक है और 1 चुटकी हल्दी ठीक है और थोड़ा सा कॉफी पाउडर। तीनों इस को मिक्स कर तीनों लेना को मिक्स करके आप पानी में मिला लीजिए हाँ और इंटेंशन ये रखिए कि जब भी मैं इस पानी से नहाऊंगा तो मेरी सारी नेगेटिव एनर्जीज, मेरा सारा मेंटल डिस्टर्बेंस, मेरे जीवन की सारी रुकावटें इस पानी से नहा के दूर हो जाएगी। ठीक है और इस इंटेंशन से आप उस पानी में उसको मिला दीजिए और रेगुलरली उससे नहाइए। आप देखेंगे कि कुछ डेज के बाद ना आपका जो बर्डन है, आपकी जो नजर है, जो टोक है, वो धीरे धीरे ना रिलीज होना शुरू हो जाएगी। हाँ और एक बहुत प्यारा रिचुअल होता है सॉल्ट को रब करने का। जब भी आप हैंड वॉश कर रहे हैं, जी थोड़ा सा सॉल्ट एंड कॉफी, ठीक इसको है थोड़ा सा अपने एनी हाथों सॉल्ट में, राइट
या और एनी सॉल्ट, सी ठीक है, सॉल्ट और रॉक सॉल्ट, जो ठीक भी है, आपके पास अवेलेबल ठीक है। है। तो सॉल्ट के अंदर थोड़ा सा कॉफी पाउडर, हम्म, और उसको अपने हाथों में से रब करना है, और इंटेंशन ये छोड़ना है कि मेरे पूरी एंटायरली, मतलब मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली हाँ, जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज है, नजर है, सब रिलीज हो रहा है। और पानी में आप अपने हाथ वॉश कर लीजिए। जी। ये इतना पावरफुल रिचुअल है कि इसको करने के बाद ही आपको काफी लाइट फील होगा, आपको लगेगा कि आपका जो नेगेटिविटी थी वो रिलीज हो गई। देखिए किस टाइम पर करना चाहिए, सुबह, शाम, दोपहर, कौन सा समय हो सकता है आप सही? जब नहा रहे हैं उसी के बाद कर लीजिए, और इसका कोई टाइम नहीं होता है। हाँ, जिस समय व्हेनेवर यू आपको फील लाइक। हैवीनेस फील हो रहा है, जिस समय आपको लग रहा है कि आप सोशली एंगेज थे या सोशल गैदरिंग से हाँ, होके घर आ रहे हैं, तो जी, हैवीनेस और नेगेटिविटी जब आप लेकर आते हो घर में, जी, तो आप ये रोज रात को सोने से पहले करके सोइए, तो आपको जी। नींद भी बहुत अच्छी आएगी, और आप ओके। सारी नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज करके सोएंगे, तो अल्टीमेटली आप हील्ड रहेंगे। हाँ, राइट, राइट। वो आपने कहा अब जब आप सोशली किसी से मिलने के लिए जाते हो, हम्म। तो कोशिश यही होती है ना हमेशा कि यार मैं जहाँ जा रहा हूँ, सबकी नज़र में मैं ही होना चाहिए, सबकी नज़र मुझ पे होनी चाहिए। या तो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए ओके, क्या रेमेडी है? लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए देखिए, ये ना मेल एंड फीमेल एनर्जीज दोनों के लिए डिफरेंट है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं कहीं बाहर जा रही हूँ जी, और मैं चाहती हूँ कि मैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाऊँ, जी, लोग मेरी तरफ अट्रैक्ट हो, लोगों को मेरे आसपास रहना बहुत अच्छा लगे, लोगों को मेरे से बातचीत करना बहुत अच्छा लगे, जी। तो एक बहुत प्यारा स्विच वर्ड है क्वीन। क्वीन, क्वीन मतलब रानी। तो ठीक है। आप घर से बाहर निकलने के पहले 51 टाइम्स या 108 टाइम्स की चैंटिंग कर दीजिए ठीक कि है। आज जब भी मैं घर से बाहर निकलूंगी, मेरा ऑरा बहुत स्ट्रांग रहेगा, ऑरा में इतना अट्रैक्शन होगा कि मैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाऊंगी। जी, और क्वीन क्वीन की आप चैंटिंग करिए, जी, और चैंटिंग करते करते आप बाहर निकलिए, तो ठीक है। देखेगा कि अब जितने लोग आपसे मिलेंगे या जितने लोग आपसे कनेक्ट होंगे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, उनको आपके आसपास बहुत अच्छा लगेगा रहना, वो आपसे हाँ, अट्रैक्ट हो जाएंगे। जी, एंड स्पेशली फॉर मेल इज किंग, ठीक कि है, अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो मेल पर्सन को किंग की चैंटिंग करनी है। वो ठीक है। जितना ज्यादा चैंट करेंगे उतना ज्यादा उनका ऑरा स्ट्रांग होगा। वाह! या तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने के लिए किंग किंग और क्वीन बोलकर घर से बिल्कुल। निकलें। या चलिए अब हम लोग मेरे ख्याल से आगे बढ़ते हैं 2026 के उन या प्रेडिक्शंस की तरफ जो नंबर के अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे। ओके। सो 1 टू 9 अब आप प्रिडिक्ट करें। मैं कुछ आपको एक बेसिक फॉर्मेट के थ्रू चाहता हूँ वैसे आप बताएं कि इंडिविजुअली करियर वाइज कैसे ग्रोथ होगी, ओके। हेल्थ, रिलेशनशिप एंड एज वी नो गोल्ड एंड सिल्वर के रेट्स बहुत कमाल कर रहे हैं। तो इन्वेस्ट अगर करना है तो इन दोनों के अलावा या इन दोनों में से किसी को अगर करना है तो कहाँ कर सकते हैं? सो ओके। लेट्स स्टार्ट विथ नंबर 1। ओके, मैं अपने अब चूंकि कार्ड से निकाल 2026 लेती हूँ आने कि को है नंबर वन और के लिए सभी साल लोग ये जानना चाहते 2026 हैं कि कैसा रहने उनका वाला है। साल ये जो है वो कैसा जाने वाला है, तो नंबर वाइज हम बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 की। आप प्रेडिक्ट कीजिए प्लीज। ओके, सो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1/10/1928 है, आपका प्लैनेट है सूर्य। जी। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 2026 सूर्य का साल है, जी, तो सूर्य ग्रह वालों के लिए तो ऑफ कोर्स ये साल बेटर है। बट हम पर्टिकुलरली बात कर बाइफरकेशन करते हैं कि ये साल करियर वाइज, हेल्थ वाइज और मैरिड लाइफ के लिए कैसा होने वाला है। जी, सो अगर हम बात करें पहले करियर की, तो करियर के लिए ये साल बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक जो है। आपके अंदर एक हिडन टैलेंट है वो निखर के आएगा। और अगर आप कोई मेल पर्सन है तो आपको फीमेल पर्सन का सपोर्ट मिल सकता है। फीमेल Okay. पर्सन का सपोर्ट आपको करियर वाइज मिल सकता है, आपको जॉब में हेल्प मिल सकती है, या आप कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो कोई फीमेल आपको सपोर्ट कर सकती है। Okay. और अगर आप कोई फीमेल पर्सन है तो ऑफकोर्स आपको कोई मेल पर्सन है जो सपोर्ट कर सकता है करियर के लिए। और ये आपके फैमिली में हो सकते हैं, फ्रेंड्स में हो सकते हैं। तो करियर वाइज अगर मैं कहूँ तो हेल्थ का ध्यान थोड़ा रखना। हो सकता है कि करियर में आप इतना इन्वॉल्व हो जाओ कि आप हेल्थ को भूल जाएं। मेंटली और फिजिकली एग्जॉस्ट हो सकते हो। हाँ। एंड स्पेशली स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स और मेंटल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो कोशिश करिए कि थोड़ा सा अपने हेल्थ का ध्यान रखें इस बार। जी। और कोशिश ये करिए कि लोग आपको कंट्रोल ना करें। करियर में आप खुद के डिसीजंस लीजिए और खुद के अकॉर्डिंग आगे बढ़िए। ऐसा ना हो कि कोई आपको कंट्रोल कर रहा है और आप उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ रहे हैं। जी। अगर हम अब बात करें रिलेशनशिप की, जी। तो रिलेशनशिप के लिए तो ये साल बहुत प्यारा है। हाँ। इसमें अगर आपकी शादी हो गई है तो मैरिड लाइफ आपकी बहुत परफेक्ट होने वाली है। पार्टनर्स का आपको एक दूसरे को सपोर्ट बहुत मिलेगा। Okay. प्लस अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, बॉन्ड आपका एनहेंस होगा। बस कोशिश ये करिए कि रिलेशनशिप में अपने एफर्ट्स लेना। ऐसा ना हो कि आप आलस दिखा दे, लेजीनेस के वजह से आप अपने एफर्ट्स लेना छोड़ दे। एक होता है ना कि एक टाइम के बाद हम ग्रांटेड लेना शुरू कर देते कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों करेंगे। बट रिलेशनशिप के लिए जितना हो सके जो काम आपको इंस्टेंट करना है वो आप करिएगा। पार्टनर से आपको सपोर्ट मिलने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। एंड कोशिश ये करिए कि अपने पार्टनर के साथ ना ग्रीनरी वाली प्लेसेस पे विजिट करिए।
ठीक है। 2026 में आप जितना ज्यादा ग्रीनरी से, हरियाली से कनेक्टेड रहेंगे उतना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। वाह, ठीक है। हम अगर अब बात करें हेल्थ की, तो हेल्थ में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज देखने को मिल सकता है। पास्ट की चीजों की वजह से थोड़ा सा आपका मेंटल हेल्थ खराब हो सकता है। ओके। पास्ट की चीजों की वजह से आपके माइंड में इल्यूजन्स क्रिएट हो सकते हैं, भ्रमित हो सकते हो। तो हाँ। थोड़ा सा अपने गोल्स पे फोकस करिएगा। जो जी। आपने एक इमेज रेडी करी है कि मुझे उस लेवल तक पहुंचना है या मुझे वो लेवल अचीव करना है, जी। तो थोड़ा सा स्टार्टिंग के 6 मंथ्स ना अपने गोल पे फोकस रहिएगा। आपका फोकस नहीं हटना चाहिए। जी। हेल्थ की वजह से हो सकता है कि आप अपने करियर पे भी थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। ओके। तो हेल्थ एज सच बहुत अच्छी है, बस थोड़ा सा मेंटल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स दिख रही है। ठीक उस है। पे आप फोकस करेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। ग्रेट। अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट की, जी। तो इस बार सूर्य ग्रह के लोगों को गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दोनों में कर सकते हैं? बिल्कुल दोनों में कर सकते हैं। सिल्वर में तो और भी ज्यादा सक्सेस मिल रही है। सिल्वर में अगर आप करते हैं तो बहुत सक्सेसफुल रहेगा। प्लस फ्लावरिंग कार्ड जो मेरे टैरो में आया है वो ये कहता है कि धीरे धीरे ग्रोथ होगी। अगर आप सिल्वर में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको धीरे धीरे इंप्रूवमेंट्स, धीरे धीरे ग्रोथ दिखने को मिल सकता है। जी। और गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल करना, लेकिन स्टार्टिंग के 5 मंथ्स को छोड़ के। अच्छा, अगर शुरुआत आपको के 5 करना है महीने तो छोड़ के। मई के बाद करिएगा। ठीक है। मई 2025 के बाद आप गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको आपके प्लैनेट्स का भी सपोर्ट मिलेगा। ब्यूटीफुल। या और अगर हम लास्ट शेयर मार्केट की बात करें, तो शेयर मार्केट में भी सूर्य ग्रह वालों के लिए बहुत अच्छा कार्ड आया है। बहुत अच्छी पॉसिबिलिटीज मुझे दिखाई दे रही है जी। कि शेयर मार्केट में अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो अगेन आपके लिए सेम चीज है, मई के बाद इन्वेस्टमेंट करना बहुत अच्छा है। ओके। मई के पहले इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ब्लॉकेजेस फेस कर सकते हो आप। Okay. और इंस्टेंट डिसीजंस लीजिए। ज्यादा डिले करेंगे तो प्रॉब्लम्स हो सकती है। ओके। तो नंबर 1 के लिए तो मेरे ख्याल से साल बहुत कमाल जा रहा है, लेकिन नंबर 2 के लिए आपके प्रेडिक्शंस क्या कहते हैं? ओके, सो नंबर 2 के लिए अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2/11/2029 है, आपका प्लैनेट है चंद्रमा। ठीक है। करियर के लिए हम ये देख रहे हैं कि थोड़ा सा आपको हिम्मत रखनी पड़ेगी। ठीक हो है। सकता है कि आप लोगों पे भरोसा करें तो लोग आपकी इनोसेंस का फायदा उठा सकते हैं। ओके। तो करियर वाइज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कम भरोसा करिए और अपनी ठीक गट है। फीलिंग पे ज्यादा फोकस करिए। ठीक है। जितना ज्यादा अपने इनर वॉइस एंड गट फीलिंग पे चलेंगे उतना आपको करियर में अच्छे रिजल्ट्स दिखेंगे। ठीक है। इफ आई टॉक अबाउट रिलेशनशिप, तो अगर आप मैरिज के बारे में सोच रहे हैं तो गलत पार्टनर आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो कोशिश ये करिएगा कि बहुत सोच समझ के डिसीजंस Decision लें। लेना। हाँ, ये साल आपको थोड़ा सा ना भ्रमित कर सकता है कि जो अच्छा। व्यक्ति थोड़ा नेगेटिव है वो आपको अच्छा लगने लगेगा। अच्छा। तो मैरिज के लिए बहुत सोच समझ के डिसीजंस लीजिए, बहुत सोच समझ के परख के डिसीजंस लीजिएगा। ठीक और है। जो आपका मन कहता है उस पे चलना। हाँ। पेरेंट्स अगर आपको फोर्स कर रहे हैं फॉर मैरिज, हाँ, तो आप हाँ। उनके डिसीजंस पे ना जाके खुद के खुद के डिसीजंस पे डिसीजन को लेना। फॉलो करें। ठीक बिल्कुल। है। हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो हेल्थ में मुझे बस ये दिखाई दे रहा है कि मेंटल डिस्टर्बेंस हो सकता है। हाँ, वो मेंटली पहले भी आपने जो कहा वो रिलेशनशिप वाला वो यहाँ पर करेक्ट कनेक्ट करता है। कि भ्रमित हो सकते हो आप, जी। इल्यूजन्स क्रिएट हो सकते हैं। तो थोड़ा सा एक गाइडेंस है कि इल्यूजन से परे सोचना कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। जी। उस इल्यूजन्स में फंस के मत रह जाना। ठीक है। अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो चंद्र ग्रह वालों को गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। सिल्वर में नहीं? नहीं करना चाहिए। अच्छा। ऑफ कोर्स चंद्र को बैलेंस करता है सिल्वर, बस Yes. इस बार सिल्वर में नहीं करना चाहिए। अगर आप करते हैं तो थोड़ा सा सिचुएशन टफ क्रिएट हो सकती है। ठीक है। करना भी है तो बहुत एक स्मॉल अमाउंट आप इन्वेस्ट करिएगा, ज्यादा बल्क में इन्वेस्ट मत करिएगा। बल्क में करना है तो गोल्ड में कर सकते हैं। बल्क में करना है तो गोल्ड आपके लिए बहुत परफेक्ट है, बहुत अपॉर्चुनिटीज ला रहा है। और जितना आपका मन कहता है उतना करना। ठीक आपका है। जितना इनर वॉइस कहता है मन आप और जाइएगा। जेब दोनों। बिल्कुल। हाँ, राइट। करेक्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नंबर 3। ओके, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 3/12/2130 है, आपका प्लैनेट है बृहस्पति। जानेंगे कि बृहस्पति ग्रह वालों के लिए 2026 कैसा रहने वाला है। यानी कि नंबर 3। नंबर 3। ठीक है। अगर मैं बात करूं उनके करियर की, तो करियर में इस बार शिफ्ट दिख रहा है। जो Okay. 2025 में उन्होंने रुकावट महसूस करी थी या 2025 में जो स्टक हो गए थे क्योंकि ग्रोथ ही होना बंद हो गई थी, तो 2026 में एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, पॉजिटिव चेंज दिख रहा है कि उनकी परिस्थिति में सुधार आएगा। Okay. हो सकता है कि स्टार्टिंग में उनका मन करेगा कि एक टाइम पे हम 4 चीजें कर ले, बट अच्छा। कोशिश ये करिएगा कि जो भी डिसीजंस ले आराम आराम से लीजिएगा, टॉर्टोइस जैसे स्टेप्स चलिएगा। जल्दबाजी आपको आपके करियर में भारी पड़ सकती है। ओके। या ठीक है। अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप में थोड़ा सा रिस्क दिखाई दे रहा है। तो ठीक कोशिश ये करिए कि रिलेशनशिप से रिलेटेड जिसमें रिस्क फैक्टर कम है और जो लॉन्ग टर्म के लिए आपको सही डिसीजंस लगे, उसी पर आप आगे बढ़िए। ठीक और है। अपने रिलेशनशिप में भी कुछ नई चीजों को इंट्रोड्यूस करिए। एफर्ट्स लीजिए कि आपके रिलेशनशिप में ना चेंजेस आना शुरू हो जाए। जो अभी तक मेथड्स एंड स्ट्रेटेजीज आप फॉलो कर रहे थे जी। अपने रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए, हाँ। उसमें और आप नए तरीके लाइए ताकि आपका रिलेशनशिप में और अच्छा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आए। ठीक है।
यस अगर हम बात करें हेल्थ की तो जी। हेल्थ में तो बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। हेल्थ में सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा कि अगर कोई नेगेटिविटी आपके ऊपर अट्रैक्ट हो रही है जी। तो उसको तुरंत ही हटाने की कोशिश करिए। ठीक है। हेल्थ में नो कॉम्प्रोमाइज कि हाँ। चलो ठीक है आराम से देखेंगे, कुछ दिन ठीक रुक है। जाते हैं। हाँ, इससे होगा कि हेल्थ इम्पैक्ट आपको और ज्यादा नेगेटिवली अफ़ेक्ट करेगा। या ठीक है। ओके सो कोशिश ये करिए कि अपने हेल्थ के जो अच्छा कर सकते हो अपने हाँ, आप ग्रूम करने के लिए मेंटली फिजिकली इमोशनली जी। आप उस पे फोकस करिए। ठीक है। अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो नंबर 3 को एसआईपीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। ओके, ये सबसे या अच्छे रिज़ल्ट देंगे मुझे। बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे और यूनिवर्स का इसमें मिरेकल होगा कि एसआईपी में इन्वेस्ट करेंगे तो उनकी लाइफ एकदम फ्लो में आगे बढ़ेगी। ओके, कोशिश ये करिए कि शेयर मार्केट पे इन्वेस्टमेंट ना करें। ठीक है। एंड शेयर व्हाट मार्केट अबाउट गोल्ड एंड सिल्वर? गोल्ड एंड सिल्वर के लिए भी उतने अच्छे कार्ड्स नहीं आए। पर एसआईपी के लिए अच्छे एसआईपी हैं। के लिए बेस्ट आए कि आप एसआईपी में जितना इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना आपको बेस्ट रिटर्न्स मिलेंगे। तो 3 नंबर वालों के लिए एसआईपी है। बेस्ट है। या अब बात करते हैं नंबर 4 की। जी। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 4, 13, 22, 31 है, आपका प्लैनेट है राहु, तो जानेंगे जी। कि 2026 आपके लिए कैसा होने वाला है। जी। अगर हम बात करें फाइनेंसेस की, करियर की, तो एफर्ट्स आपको बहुत लेने पड़ेंगे। आप जितना ज्यादा अपने एफर्ट्स लोगे उतना अच्छे आपको रिटर्न्स मिलेंगे। ठीक है। आपने एफर्ट्स में अगर कमी छोड़ दी हाँ, और सरेंडर कर दिया कि अब जो होगा देखा देखा जाएगा, जाएगा। तो ये साल आपके लिए नेगेटिव साबित हो सकता है। ठीक है। और आपके लिए भी एक बहुत बड़ी वार्निंग है कि जुलाई तक, ये हाँ, स्टार्टिंग के मंथ से लेकर जुलाई तक आपको 7 मंथ्स थोड़ा सा लोगों से बच के रहना है। 7 मंथ्स तक। या ठीक है। जितना आप लोगों पे भरोसा करेंगे हो सकता है कि वो लोग आपको धोखा देके चले जाए। और करियर रिलेटेड आपको नेगेटिव लोग आप अट्रैक्ट कर सकते हो, तो ठीक कोशिश है। ये करिए कि आप अपना काम अकेले करिए और लोगों पे कम भरोसा करिए। ठीक है। अगर हम बात करें रिलेशनशिप की तो रिलेशनशिप के लिए बहुत प्यारी गाइडेंस है कि जो भी डिसीजंस ले आप सबसे पूछ के, सबसे कनेक्ट करके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ चाहिए। ठीक है। ऐसा ना हो कि रिलेशनशिप में आपका पार्टनर आपको कुछ और बोल रहा है और आपका हाँ, माइंडसेट कुछ और ही है। ठीक है। जितना ज्यादा आपके बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी और जितना ज्यादा आपका सरेंडर वाला बिहेवियर रहेगा हाँ, उतना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा ये साल। ओके, या ठीक है। और अगर हम हेल्थ की बात करें तो हेल्थ में सिर्फ इतना फोकस करना है कि जितना हो सके प्रेजेंट पे फोकस करिए। प्रेज़ेंट पास्ट की बातों को लेट गो कर दीजिए एंड फ्यूचर का जो एक अननोन फियर हम कैरी करते हैं कि हाँ। ये ना हो जाए या वो हो गया तो हाँ, उसकी वजह से उलझने क्रिएट होते हुए नजर आ रही है। ठीक तो है। फोकस एंड कंसंट्रेशन प्लस क्लैरिटीज में दिक्कत हो सकती है। ठीक है। और अगर मैं बात करूं इन्वेस्टमेंट की जी। तो आपके लिए शेयर मार्केट बहुत अच्छा होगा। ओके। आप गोल्ड एंड सिल्वर से भी ज्यादा अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और अकेले चलते हैं, किसी हाँ। का सपोर्ट नहीं, किसी को बताना नहीं है, सिर्फ आपको अलोन चलना है, जी। तो आपका एक्सपीरियंस इतना ज्यादा होगा ना कि आपको प्रेजेंट में शेयर मार्केट में बहुत हेल्प करेगा। ओके, और शेयर मार्केट में आपके पास्ट एक्सपीरियंस से आपको फ्यूचर में अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। सुपर। तो 4 वालों की गाड़ी निकल सकती है इस बारी या शेयर मार्केट के थ्रू। अब अगर बात करें हम नंबर 5 के बारे में। ओके अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 5/14/23 है, आपका प्लैनेट है मर्क्यूरी। तो अब हम जानेंगे कि 2026 आपके लिए मर्क्यूरी के लिए कैसा होने वाला है। जी। तो करियर रिलेटेड तो मुझे काफी अच्छे पॉजिटिव कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। ओके, सेलिब्रेशन के मोमेंट्स दिख रहे हैं। हो ठीक है। सकता है कि आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं या जो भी जॉब कर रहे हैं तो उसमें आपको आने वाले समय में सेलिब्रेशन वाले मोमेंट्स क्रिएट हो सकते हैं। आप खुशियों को सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हो। आप मनी जो आपके लाइफ में अट्रैक्ट हो रहा है जी। उसको सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हो। ठीक तो है। सेलिब्रेशन तो बहुत रहेगा। करियर वाइज तो आपके लिए बहुत सब कुछ परफेक्ट है। ठीक है। अगर मैं बात करूं रिलेशनशिप की तो रिलेशनशिप में भी आपके जो काम 99% अटके थे जी। 2025 में जी। कि 99% पहुंच के 1% पे चीजें अटक गई थी हाँ। या चीजें इम्पॉसिबल दिख रही थी, ठीक है। वो इस साल पूरे तरह से कंप्लीट होने वाली है। ठीक है, मतलब आप लड़की मान गई थी, पिताजी नहीं मान रहे थे, वो मान जाएंगे अब। बिल्कुल मान ठीक है। जाएंगे। ये साल दिख रहा है कि सारे काम आपके कंप्लीट होते हुए नजर आ रहे हैं रिगार्डिंग रिलेशनशिप। ठीक और है। आपकी लव लाइफ भी बहुत बेहतर दिख रही है। हो सकता है कि आफ्टर मैरिज आपके लिए अबंडेंस अट्रैक्ट हो। आप जब भी शादी करो तो वो आपकी लाइफ में एक वेल्थ को लेकर आए, वेल्थ अट्रैक्ट करे। तो 2025 आपके लिए शादी के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, तो 5 नंबर वाले शादी भी कर सकते हैं साहब। बिल्कुल। ग्रेट। और हेल्थ में बहुत प्यारे कार्ड्स आए हैं कि हेल्थ में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। हाँ। तेजी से आगे बढ़ेंगे, तेजी से ग्रोथ होगी उनकी। बस काम का एक प्रेशर हो सकता है, जी। एक अच्छा वाला प्रेशर कि काम बढ़ रहा है तो हम थोड़े से बर्डन में आ रहे हैं। हाँ। तो बस उस बर्डन को जितना हो सके बैलेंस करके काम चलेंगे, बैलेंस करके काम करेंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। जी। और अदरवाइज मेरे ख्याल से 5 नंबर वैसे भी सबसे पॉजिटिव और बहुत सबसे अच्छा नंबर माना जाता है। एंटायर न्यूमरोलॉजी में 5 नंबर सबसे पॉजिटिव नंबर होता है। इसका कोई एनिमी नंबर नहीं होता है। वाह। इसकी सबके साथ बन जाती है। सबके साथ बन जाते हैं। राइट। कहाँ पर इन्वेस्ट करें 5 नंबर वाले? 5 नंबर वाले अगर शेयर मार्केट में और सिल्वर में इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत अच्छा होगा।
Okay. अगर गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे तो थोड़ा सा मेंटली डिस्टरबेंस क्रिएट हो सकता है। अगर वो जो जिस उम्मीद के साथ वो इन्वेस्ट करेंगे तो हो सकता है कि उतने बेस्ट रिटर्न्स ना मिले। ठीक है। लेकिन सिल्वर में अगर इन्वेस्ट करते हैं ना तो धीरे धीरे करके ना उनका हार्डवर्क उनको बहुत अच्छा रिटर्न देगा। ग्रेट। और शेयर मार्केट में भी थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ सकता है। मतलब इंस्टेंटली एक उम्मीद ना बनाए कि हमें अभी हमने इन्वेस्ट किया तुरंत ही कुछ रिटर्न अच्छे मिल जाए। रिजल्ट्स हो सकता है कि आपने इन्वेस्ट कर लिया तो जुलाई के बाद आपको बेस्ट पॉसिबल रिटर्न्स देखने को मिले। राइट। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 6 के बारे में, क्या कहते हैं आपके कार्ड्स? अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 6/15/24 है तो आपका प्लैनेट है शुक्र, वीनस। तो अगर हम बात करें करियर की तो करियर के लिए बहुत प्यारा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अगर आप मेल पर्सन है तो आपको फीमेल पर्सन का सपोर्ट मिल सकता है। और आपके लिए बहुत प्यारी गाइडेंस है कि आप कुछ भी काम करें, कुछ भी इन्वेस्टमेंट करें तो आपकी वाइफ, आपके मदर, आपकी डॉटर के नाम पे करिए। तो वो आपको बहुत ज्यादा आगे चल के फलेगा। इससे आपका वीनस स्ट्रांग होगा। और अगर आप कोई फीमेल पर्सन है तो आपको मेल पर्सन के नाम पे या मेल पर्सन के सपोर्ट मिलने के चांसेस है। बट कोशिश ये करिएगा कि थोड़ा सा फैमिली के अलावा किसी और व्यक्ति पे जुलाई तक आप ट्रस्ट ना करें। ठीक है। थोड़ा सा आप जिन पे भरोसा करेंगे वो आपके साथ पॉलिटिक्स खेल के जा सकते हैं। और काम के रिगार्डिंग थोड़ा सा आप जो भी कुछ नया काम कर रहे हैं, न्यू इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं तो जुलाई तक इसको डिस्क्लोज नहीं करें। ठीक है। जुलाई के बाद ही अगर डिस्क्लोज करना है तो प्लीज करिए। ठीक है। ओके। अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप में एक ड्रीम है जो पूरा होते हुए नजर आ रहा है। जो आप चाह रहे थे कि आपके पार्टनर से आपको ऐसा मिले, या आप चाहते थे कि आपकी मैरिड लाइफ उतनी परफेक्ट हो, या आपकी लव लाइफ बैलेंस्ड हो, तो वो ड्रीम्स पूरे होते नजर आ रहे हैं। जो ड्रीम्स आपके स्टॉप हो गए थे, रुक गए थे, आपको ऐसा लग रहा था कि अब इसमें कोई चांसेस नहीं है, तो 2026 में सब कुछ परफेक्ट होते हुए नजर आ रहा है। आपके कोई ड्रीम्स है जो पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं और आप न्यू विजन के साथ, नए नजरिए के साथ काम करते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर हम आपके हेल्थ की बात करें तो हेल्थ में बस थोड़ा सा अपना ध्यान रखिएगा। हेल्थ को लेकर नो कॉम्प्रोमाइज। आप ये मत सोचिए कि आपके हेल्थ में कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो सकते। अगर कुछ छोटा भी डिस्टर्बेंस हो रहा है तो कोशिश ये करिए कि उसको उसी टाइम पे ट्रीट किया जाए। या ठीक है। और उसके लिए एफर्ट्स आप ही को लेने पड़ेंगे, तो कोशिश ये करिए कि आलस या लेजीनेस ना दिखाए उसमें। ठीक है। ठीक है। अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आपके लिए SIP बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। SIP गोल्ड एंड सिल्वर से भी बेस्ट है आपके लिए SIP। एंड सेकंड इज शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में ना एक खुशी दिखाई दे रही है, एक जॉयफुलनेस दिखाई दे रहा है कि आप बिना स्ट्रेस के ना बहुत अच्छे तरीके से फ्लो होते हुए नजर आ रहे हो। और SIP में ऐसा है कि कोशिश ये करिए कि भेड़ चाल में आगे मत बढ़िए। अगर आपकी शेयर की पर्सनालिटी है तो थोड़ा सा वो यूनिकनेस को फॉलो करिए, अपना माइंडसेट को यूज करिए और अपने मास्टरमाइंड से काम करिए। तो उसमें आपको रिटर्न्स दिखाई दे रहे हैं। ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नंबर 7। MS धोनी का नंबर है शायद ये। या जी। ओके। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 7/16/25 है, आपका प्लैनेट है केतु। तो अब हम जानेंगे कि 2026 आपके लिए कैसा रहने वाला है। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें करियर की, तो करियर में थोड़ा सा आपको हिम्मत रखनी पड़ेगी। ठीक है। और कोशिश ये करिए कि आप डिलेज ना करें। पोस्टपोनमेंट से बचना है। जो काम आज करना है, इम्पोर्टेंट है, उसे आज ही कर दीजिएगा। जितना ज्यादा आप डिलेज करेंगे आपके लिए प्रॉब्लम्स बन सकती है। और थोड़ी सी हिम्मत रखनी पड़ेगी। जो अप्स एंड डाउन्स आएंगे लाइफ में उसको बहुत हिम्मत से आपको डील करना पड़ेगा। एंड अगर हम बात करें रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में थोड़ा सा ये ध्यान रखिए कि आपके पार्टनर का आपको स्ट्रेस आ सकता है। जाने अनजाने में डायरेक्टली आप उनका स्ट्रेस ले सकते हो। तो कोशिश ये करिए कि चीजों को बैलेंस करके चलना है। अगर एक पार्टनर नेगेटिव हो रहा है तो आपको वहां पर परिस्थिति को संभालना है। और अगर आप मैरिज के बारे में सोच रहे हो तो कोशिश ये करिएगा कि हर किसी पर भरोसा ना करें। ऐसे में आप गलत पार्टनर को अट्रैक्ट कर सकते हो, जिसके साथ आगे चल के मैरिज में बहुत प्रॉब्लम्स आएगी। तो कोशिश ये करिए कि सोच समझ के डिसीजंस लीजिएगा और इस साल शादी को अवॉइड करिए। अच्छा। हाँ, 2026 आप शादी को अवॉइड करिए। 7 नंबर वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस है। ठीक है। अगर हेल्थ की बात करें तो हेल्थ में इस बार मानसिक रूप से शांति दिखाई दे रही है। जो 2025 में बर्डन्स फेस किया है, जो 2025 में पास्ट की वजह से गिल्ट्स फेस किए हैं, तो 2026 में इनको आराम मिलेगा। ठीक है, इसीलिए आपने कहा शादी भी मत करना। बिल्कुल। ठीक है। यस। और अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो इनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस है कि इस बार किसी भी चीज में आप इन्वेस्ट मत करिए। किसी में भी नहीं? बिल्कुल नहीं। ओके। अगर आप करते हैं तो हो सकता है कि आगे चल के आपको उसकी लॉसेस आपको फेस करना पड़े, या गिल्ट्स हो सकता है कि हमने क्यों इन्वेस्ट किया। तो गोल्ड, सिल्वर, शेयर मार्केट, SIP जिसमें भी आप सोच रहे हैं कि हमें इन्वेस्ट करना है तो हम ये बोलेंगे कि आप ना करिए। होल्ड करके रखिए। बिल्कुल होल्ड करके रखिए।
और Right. थोड़ा सा कोशिश ये करिए कि स्टार्टिंग के 6 मंथ थोड़े से कॉम्प्रोमाइज वाले निकल सकते हैं, तो उससे हाँ। आगे का लाइफ डिसाइड मत करना कि 6 महीने अगर नेगेटिव है तो आगे भी ऐसे आगे ही कैसा होगा। होगा? जुलाई Right. से चीजों में बेहतर ब्रेक्स लगेंगे, पैटर्न्स में ब्रेक्स आएंगे, जी। पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, हाँ। तो थोड़ा सा ये 6 महीने हिम्मत से निकालिएगा। जी, Yeah. ठीक है। इसी हिम्मत के साथ आगे बढ़ते हैं। लेट्स टॉक अबाउट नंबर 8। 8 ओके। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 8/17/26 है, आपका प्लैनेट है सैटर्न। तो अब जी। हम बात करेंगे कि 2026 आपके लिए कैसा होने वाला है। ठीक है। अगर हम बात करें करियर की, तो जी। करियर में काफी पॉजिटिव चेंज दिखाई दे रहा है। ठीक है। और अगर आप कुछ न्यू करने का सोच रहे हैं, कुछ न्यू बिगनिंग, न्यू हाँ। जॉब के बारे में सोच रहे हैं, जी। या कुछ न्यू बिजनेस करने का सोच रहे हैं, ठीक है। या आपका जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसमें आप कुछ न्यू इंट्रोड्यूस करना चाहते हो, तो हाँ। ये साल आपको बहुत सपोर्ट करने वाला है। वाह। और अगर आपको बिजनेस करना है, तो कोशिश ये करिएगा कि अगर आपको पार्टनर रखना है तो 5 नंबर वाला पार्टनर रखिए, अच्छा। जिसका डेट ऑफ बर्थ 5, 14 या 23 है। ठीक है। ऐसे पार्टनर आपको बहुत सपोर्ट करेंगे आपके बिजनेस को ग्रो करने में। ओके। यस। ठीक और है। अगर हम रिलेशनशिप की बात करें, तो रिलेशनशिप में हो सकता है कि स्टार्टिंग के 6 to 7 मंथ्स पेशेंस रखना पड़ सकता है, ठीक जैसी है। आपकी एक्सपेक्टेशंस है वैसी फुलफिल ना ना हो। हो। लेकिन 6 से 7 महीनों के बाद अपने आप आपको एफर्ट्स भी दिखेंगे अपने पार्टनर से, और हाँ। चीजें आपको और बैलेंस होते हुए नजर आएगी। ओके। और हेल्थ की बात करें, तो हेल्थ में कोशिश ये करिए कि एक सरेंडर वाली प्रैक्टिस, जो अच्छा। चीज आपके कंट्रोल से बाहर है उसको आप अपने भगवान को सरेंडर कर दीजिए। अच्छा। जितना ज्यादा ग्रेटिट्यूड और सरेंडर वाली प्रैक्टिस में रहेंगे, उतना आपके हेल्थ में पॉजिटिव चेंज आएगा। हाँ, ये बहुत अच्छी चीज़ कही आपने। बिल्कुल। ठीक है। और इन्वेस्टमेंट की बात करूं, तो इनके लिए गोल्ड, सिल्वर, SIP तीनों ही बेस्ट है। कहीं पर भी कर सकते हैं। बिल्कुल। गोल्ड के लिए अगर आप जाते हैं, तो जो काम आपके 99% पहुंच के अटक रहे थे, 2026 में आपके काम पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं, 100% पूरे होंगे। और सिल्वर में भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो जितना ज्यादा आप सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करेंगे, उतना ज्यादा आपका मानसिक शांति आपको मिलेगी, ओके। आपका ग्रह बैलेंस होगा। जी। और SIP में तो बहुत अपॉर्चुनिटीज है। SIP में आप सबसे ज़्यादा है। बहुत अगर आप करते हैं, तो ये अपॉर्चुनिटीज आने वाले समय में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकती है। ओके। या तो ये रहा 8 और आखिरी नंबर 9 नंबर 9। जी। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 9/18/27 है, आपका प्लैनेट है मंगल, जी। प्लैनेट मार्स। तो जानेंगे कि 2026 आपके लिए कैसा होने वाला ओके। है। अगर हम करियर की बात करें, तो करियर में इस बार फ्लो दिखाई दे रहा है। जो हाँ। कंट्रोल आपके ऊपर 2025 में लोग कर रहे थे, आप हाँ। कंट्रोल में काम कर रहे थे, आप अपने मर्जी से कोई डिसीजंस नहीं ले पा रहे थे, तो 2026 में आप अपने डिसीजंस भी ले सकते हैं, प्लस आपकी लाइफ फ्लो में आगे बढ़ेगी। अच्छा। जहां पर आप रुकावटें जो 2025 में फेस महसूस कर रहे थे, इस बार लाइफ स्मूथली आगे बढ़ेगी। ठीक है। और अगर हम लव लाइफ की बात करें, तो आपके लाइफ में एक परफेक्ट सोलमेट आता हुआ नजर आ रहा है। ओके। जो आप सोच रहे थे कि मुझे भी अपनी लाइफ में सोलमेट अट्रैक्ट करना है, या मेरी लाइफ में भी कोई ऐसा पर्सन आए जो मेरी लाइफ को खुशियों से भर दे, जी। तो ये 2026 आपके लाइफ में वो परफेक्ट पार्टनर के आने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। ठीक है। और अगर हम हेल्थ की बात करें, तो हेल्थ में इस बार आपको किसी पर्सन का सपोर्ट दिख रहा है। जो ठीक हेल्थ है। में आप अकेले सब कुछ मैनेज कर रहे थे, या अकेले कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे, तो हेल्थ में इस बार आपको किसी एक व्यक्ति का सपोर्ट मिल सकता है। ठीक है। और उसके आने से आपके हेल्थ में बहुत अच्छे इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहे हैं। ओके। अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं, तो आपको रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, अच्छा। क्योंकि आपका मास्टरमाइंड है, आपका सोचने का तरीका औरों से बहुत अलग है। ठीक तो वो है। मास्टरमाइंड आपको बहुत हेल्प करेगा अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। जी। बस कोशिश ये करिएगा कि बर्डन नहीं रखे अपने दिमाग में, ठीक है। बिना बर्डन के काम करे, और जितना हो सके सेलिब्रेशन, खुशियों को सेलिब्रेट करें। छोटी सी छोटी खुशी को भी अगर आपको सेलिब्रेट करना है, तो आप उसको करिए। करिए। बिल्कुल। और आपके लिए गोल्ड भी बहुत परफेक्ट होगा। ठीक है। गोल्ड आपके लिए सक्सेस ला रहा है। अच्छा। तो कोशिश ये करिए कि बिना आलस के, बिना लेजीनेस के आप गोल्ड में बहुत अच्छे तरह से इन्वेस्टमेंट करिए, ठीक है। सब चीजों को ध्यान में रख के। तो Great. गोल्ड आपके लिए बहुत सक्सेसफुल साबित हो रहा है। ओके। बहुत सुंदर। आपने बहुत अच्छे तरीके से सारे नंबर्स को कैसा उनका साल हो सकता है बता दिया। सिद्धि, सबसे पहले तो बहुत अच्छे से आपने डिस्क्राइब किया, सारे नंबर्स को प्रिडिक्ट किया। अब मैं
कुछ इंडिविजुअल जानना चाहता हूँ लोगों के लिए 2026 कैसे रिलेशनशिप वाइज बेहतर हो। तो अगर किसी को अपने रिलेशनशिप में ऐसा लग रहा था 2025 में सब कुछ कड़वा जा रहा है, मज़ा नहीं आया, बहुत एफर्ट्स पुट करने के बाद भी रिजल्ट्स नहीं मिले, 2026 में ये सब कुछ कैसे बेहतर हो रिलेशनशिप वाइज, उस बारे में बताएं। ओके सो अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ तो मेरे पास रिलेशनशिप के लिए बहुत ही प्यारी रेमेडी है जिसका रिजल्ट आपको 21 डेज के बाद ही मिलना शुरू हो जाता है। ओके। तो आपको इसमें क्या करना है कि आपको एक शहद की बोतल लेनी है, ठीक है। और आपको आपके पार्टनर के साथ एक फोटो लेनी है। ठीक है। आपके साथ में होनी चाहिए उनकी साथ में फोटो, होना और चाहिए। रीसेंट फोटो होनी चाहिए ठीक है। जो कुछ दिन पहले, कुछ मंथ्स पहले की क्लिक्ड हो। ठीक है। और शहद की बोतल में उस फोटो को आप डाल दीजिए। ठीक है। और जो गुलाब के पेटल्स होते हैं, पंखुड़ियाँ होती है, जी। वो आप उस शहद में डाल दीजिए। ठीक है। और एक इंटेंशन छोड़ दीजिए कि आज मैंने अपनी फोटो को अपने पार्टनर के साथ इस शहद में जो डाला है, तो इससे मेरे और मेरे पार्टनर के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो रहे हैं, जी। या मेरे और मेरे पार्टनर के साथ जो रिलेशनशिप इश्यूज चल रहे हैं, झगड़े चल रहे हैं, जी। मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, वो दूर हो रही है। ओके। और ऐसे बोल के कि जैसे जैसे ये शहद पुराना होगा वैसे वैसे हमारे रिलेशनशिप में भी निखार आएगा, ओके। ऐसा बोल के उसका टाइट उसका ढक्कन लगा दीजिए। जी। और जो एल्यूमिनियम फॉइल होती है जी। उससे उसको रैप करके ठीक है। अपने बेडरूम के साउथ वेस्ट कॉर्नर में इसे छुपा के रख दीजिए। ठीक और है। फिर इसे देखना नहीं है, इसे भूल जाइए कि आपने कुछ किया है। ओके। और यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए कि मैंने अपना काम कर दिया है, अब रिजल्ट देने का काम आपका। ठीक ऐसे है। बोल के आप उसको छुपा के रख दीजिए। जी। जैसे जैसे वो शहद पुराना होगा, आफ्टर 21 डेज के बाद ही आपको फील होगा कि आपके रिलेशनशिप में वापस से चीजें बैलेंस्ड हो रही है। हाँ। तो ये रेमेडी आप कर सकते हैं, तो ठीक धीरे है। धीरे 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 आपका रिलेशनशिप बहुत परफेक्ट होगा। सुपर, एक बड़ी कमाल की रेमेडी आपने बताई है। सक्सेस के लिए आप जितने एफर्ट्स डाल दें, लेकिन अगर आपकी हेल्थ सही नहीं है तो आपको कुछ नहीं मिल रहा है। आपने जो कमाया सब उसी में जा रहा है, उसको ठीक करने के लिए। तो हेल्थ को बेहतर करने को लेकर कोई रेमेडी बता पाएंगे आप? हाँ, हेल्थ के लिए मेरे पास बहुत प्यारी रेमेडी है। जी। जैसे हम हिंदी मंत्रों का जाप करते हैं कोई जी। भी इच्छा पूरी करने के लिए, हाँ। वैसे हमारे पास ना इंग्लिश मंत्र होते हैं, ठीक उसे है। हम स्विच वर्ड्स बोलते हैं। जी। बड़े शॉर्ट एंड स्वीट होते हैं और उनके रिजल्ट्स बहुत पावरफुल होते हैं। ठीक है। तो हेल्थ के लिए बहुत प्यारा स्विच वर्ड है फुल इम्यूनिटी बी। फुल इम्यूनिटी बी। ठीक आप है। इस स्विच वर्ड का लगातार चैंट करिए। और चैंट आप कैसे करेंगे? जब भी आप मॉर्निंग में उठते हो, ठीक है। बेड पर, पलंग पर बैठे बैठे आपको एक इंटेंशन छोड़ना है कि आज का पूरा दिन मैं जिस मंत्र का जाप करूंगा उससे मेरा मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ बहुत परफेक्ट हो रहा है। और फिर आपको फुल इम्यूनिटी बी का कंटिन्यूसली चैंट करना है। इसकी कोई काउंटिंग नहीं है कि आपको 108 टाइम्स ही चैंट करना है। जितनी बार आप कर सकते आप हैं। जितनी बार कर सकते हो पूरे दिन। जैसे आप खाना खा रहे हो, टीवी देख रहे हो, फोन चला रहे हो, आपको जब याद आ जा रहा है तब आपको करना है। ठीक है। तो आपको लगेगा कि धीरे धीरे ना आपके हेल्थ में ना सुधार आ रहा है। आपका कोई मेजर हेल्थ इशू भी होगा ना तो वो इस रेमेडी से नॉर्मल हो जाता है। ओह ग्रेट। अब अगर हम जानना चाहें कि किसी को अगर पैसे को अट्रैक्ट करना है, चाहता है लाइफ में बहुत सारी लक्ष्मी और बहुत सारा धन, बहुत सारा पैसा आ जाए, इसके लिए कोई रेमेडी बता दो आप। ओके, तो मेरे पास ना एक बहुत प्यारा मंत्र है। हमें लगता है कि हमें पैसों के लिए ना शुक्र को मजबूत करना चाहिए या फिर शनि को मजबूत करना चाहिए, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि जो हमारी कुंडली का राहु होता है ना, ये पैसों का कारक होता है। अगर आपका राहु बहुत मजबूत है और राहु आपका बहुत परफेक्ट है कुंडली में, तो ये आपको अबंडेंस देता है, आपको हर दिशाओं से सुख शांति, सुख समृद्धि अट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है। तो एक राहु का ना बीज मंत्र है, बहुत ही पावरफुल है। मैं अभी बोल के भी बताऊंगी, आप सर्च कर सकते हो गूगल पे, आपको मिल जाएगा। ओम नीलवर्णाय विद्महे सेहि केयाय धीमहि तन्नो राहु प्रचोदयात्। ये मंत्र बहुत पावरफुल है। इसको आपको कमल गट्टे की माला पे आपको 108 बार रोज इस मंत्र का जाप करना है। और फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कोई ऑफिस है या कोई बिजनेस एरिया है, वहां पर आप इसकी चैंटिंग करोगे ना तो आपको और ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है। या और कोशिश ये करिए कि आपके घर का जो वास्तु होता है ये आपके लिए, आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपके घर का जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन होता है ये आपका वेल्थ कॉर्नर होता है। ठीक है। तो आप साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जो लाफिंग बुद्धा होते हैं बड़े साइज का, आप साउथ ईस्ट कॉर्नर में रख दीजिए। और जो उसका स्टमक होता है, रोज मॉर्निंग में उठ के उसके टमी को, स्टमक पे आपको ऐसा हाथ फेरना है और इंटेंशन बोलना है कि वेल्थ अट्रैक्ट हो रही है मेरी लाइफ में, सुख शांति सुख समृद्धि मेरे जीवन में अट्रैक्ट हो रही है। ये आप एक प्रैक्टिस बना लीजिए। काम पे जाने से पहले भी आपको ये करना है और रात को सोने से पहले भी आपको ये करना है। तो इससे आप देखेंगे कि आपके वेल्थ में जो ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रहे हैं वो धीरे धीरे रिमूव होना शुरू हो जाएंगे। ग्रेट। अब चूंकि एग्जाम्स भी आने वाले हैं,
तो बहुत सारे पेरेंट की चिंता होती है कि बच्चों के रिजल्ट्स अच्छा है, वो चूंकि कॉन्सेंट्रेट एग्जाम्स भी करे आने पढ़ाई वाले पे। हैं, हाँ। तो तो इसके लिए कोई बहुत सारे रेमेडी हो पेरेंट की सकती चिंता है? होती है कि बच्चों के बिल्कुल हो रिजल्ट्स सकती अच्छा है। है, वो जैसे कि कॉन्सेंट्रेट मेरे करे से भी पढ़ाई बहुत पे। सारे स्टूडेंट्स तो कनेक्टेड इसके हैं, लिए कोई रेमेडी स्पेशली हो जो सकती गवर्नमेंट है? एग्जाम्स की बिल्कुल हो तैयारी कर सकती रहे हैं, है। कॉम्पिटिटिव जैसे एग्जाम्स कि की मेरे तैयारी से भी कर रहे हैं, बहुत सारे बोर्ड्स की स्टूडेंट्स तैयारी कर कनेक्टेड रहे हैं, हैं, जी, स्पेशली जी। जो काफी गवर्नमेंट एग्जाम्स की स्टूडेंट्स तैयारी की कर रहे हैं, कंसर्न होता है कि कॉम्पिटिटिव हमारा एग्जाम्स की फोकस एंड तैयारी कर रहे हैं, कंसंट्रेशन बोर्ड्स नहीं की लग पाता तैयारी जी, कर रहे हैं। जी, हम जब भी जी। पढ़ाई काफी करने बैठते हैं तो स्टूडेंट्स इतने की डिस्ट्रैक्शंस कंसर्न होते हैं कि हमारा मन नहीं लग पाता है। जी, तो हमारे पास ना एंजल नंबर्स होते हैं, जी। जैसे कि मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, हाँ। तो न्यूमरोलॉजी में 1 से लेकर 9 नंबर के ना अलग अलग फ्रिक्वेंसीज होती है, जी, और जब हम साथ में उन नंबर्स को लिखते हैं तो उनका एक मीनिंग बन जाता है। ठीक है। तो वैसे ही एक फ्रिक्वेंसी नंबर है, मैं जनरली अपने स्टूडेंट्स को भी देती हूँ, तो उनको हाँ। बहुत हेल्प करता है। सो नंबर है 147.85 HZ। ये एक ओके, फ्रिक्वेंसी नंबर है, ठीक है। 147.85 HZ। ठीक इसको है। आपको क्या करना है, स्टूडेंट्स के लिए जनरली ये है हाँ। कि आपको ग्रीन कलर के परमानेंट मार्कर पेन से या हाँ। फिर ब्लू कलर के परमानेंट मार्कर पेन से अपने हाँ। लेफ्ट हैंड की रिस्ट पे आपको लिखना है। ठीक है। और ये नंबर को लिखने के पहले एक इंटेंशन छोड़ देना है हाँ। कि जो भी आज मैं ये नंबर को अपने लेफ्ट हैंड पे लिख रही हूँ, जी। तो इससे मेरा फोकस एंड कंसंट्रेशन बहुत बढ़ रहा है, हाँ, मेरी हाँ। जो पढ़ाई में डिस्ट्रैक्शंस हो रहे हैं वो दूर हो रहे हैं, और जो भी मैं आने वाले समय में एग्जाम्स दूंगी उसमें हाँ। मुझे बहुत अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं। ठीक और है। ऐसा बोल के आपको उस नंबर को लिख लेना है और जी। परमानेंटली लिखे रहने देना है। ठीक है। जब भी मिट जाए इसी इंटेंशन के साथ वापस लिख लीजिए। जी। और कोशिश ये करिए कि जब भी पढ़ाई करें पूर्व दिशा में फेसिंग करके पढ़ाई करें। अच्छा। जितना ईस्ट डायरेक्शन में आप फेसिंग करके पढ़ाई करेंगे उतना ज्यादा आपका माइंड शार्प होगा, एक्टिव होगा। और जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको पानी की प्यास लग रही है, तो हाँ। अपने साथ एक ग्रीन कलर की बोतल लेके बैठिए, ठीक और है। उस पे भी ये जो एंजल नंबर मैंने बताया है 147.85 HZ, इसको हाँ। लिख लीजिए जी। इस इंटेंशन के साथ कि जब भी मैं इस बोतल का भी पानी पीऊंगी तो इससे मेरा फोकस एंड कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, और इसको हाँ। हमेशा अपने साथ रखिए। जी। ये छोटी सी प्रैक्टिस ना आपकी लाइफ में बहुत बड़ा काम करेगी, आपका माइंड एक्टिव हो जाएगा। ग्रेट। अब चूंकि ये पूरा सोशल मीडिया वर्ल्ड है, या एवरीबडी इज रनिंग आफ्टर पॉपुलैरिटी एंड ऑल, पॉपुलैरिटी को गेन करने के लिए कोई रेमेडी बता दीजिए। ओके, तो पॉपुलैरिटी को अगर आपको गेन करना है तो बहुत प्यारी रेमेडी होती है, अगर आप अपने बृहस्पति को मजबूत करते हैं तो हाँ। आपको नेम फेम मिलने में बहुत ज्यादा आसानी होती है। ठीक है। तो इसे ना हम जुपिटर माउंट बोलते हैं। ठीक है। इस जुपिटर माउंट लेफ्ट हैंड, राइट? लेफ्ट ठीक हैंड है। इज योर रिसीविंग, तो आपको अगर नेम फेम चाहिए तो आपको लेफ्ट हैंड में लिखना रहेगा। ठीक है। तो आपको जुपिटर माउंट में केसर का पानी, सेफ्रिन वाटर को जी। लगाना है, हाँ। और मंत्र का जाप करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये आपके जुपिटर को बैलेंस करेगा, क्योंकि विष्णु जी होते हैं जुपिटर ग्रह के लॉर्ड, जी। तो आप विष्णु जी को अल्टीमेटली बैलेंस कर रहे हो। जी। तो आपको ये बोल के आपको इंटेंशन बोल देना है कि मुझे नेम एंड फेम मिल रहा है, और जी। मंत्र का आपको 28 टाइम्स स्टैंड करना है। राइट। ये रोज आप मॉर्निंग में और रात को सोने से पहले करिए। जी। और जब भी आप नहाने के लिए जा रहे हैं, गुलाब के इत्र को अपने पानी में डाल के नहाइए। ठीक आप है। गुलाब के इत्र को अपने पानी में डालेंगे तो इससे आपका शुक्र भी एक्टिव होगा, हाँ, तो हाँ। शुक्र आपको देगा पैसा और लग्जरी। जी। बहुत सारे लोग ब्लैक मैजिक की बात बहुत करते हैं। हम्म, पहले आप बताइए, ब्लैक मैजिक होता है? बिल्कुल होता है, होता है? बिल्कुल होता है। और जब ये होता है तो किसी की भी लाइफ को खराब कर सकता है, अच्छा। मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली आप बर्बाद हो सकते हो, क्योंकि ओह। नेगेटिव एनर्जीज आप जल्दी अट्रैक्ट करते हो एज कम्पेयर टू पॉजिटिव एनर्जी। अच्छा। या तो ये जो ब्लैक मैजिक लोग करते हैं, ये लोग कहाँ, इसी धरती पर पाए जाते हैं? आसपास, हम लोग के आसपास ही होते हैं? बिल्कुल, हमारे फैमिली में भी हो सकता है, जो हमें पता भी नहीं है कि मुंह पे तो इतने अच्छे हैं और ये इंटरनली ये काम कर सकते हैं। और ओह। जनरली हमने देखा जाता है, जो मेरे पास भी क्लाइंट्स होते हैं, तो हाँ। वो ये बताते हैं कि रिलेटिव ज्यादा है जिनको हमारी सक्सेस से जेलसी होती है कि जी। ये हमारे परिवार का सदस्य हमसे इतना आगे कैसे बढ़ गया। हाँ। तो जनरली हम ये फैमिली में ही देखते हैं कि किसी को किसी की सक्सेस अच्छी नहीं लगती। जी। तो इस ब्लैक मैजिक से बचने का कोई ट्रिक, कोई रेमेडी आप लेकर बता पाए? बिल्कुल है, बहुत पावरफुल रेमेडी है। एक हाँ। मंत्र है, बलाय कवचाय हुम, बलाय कवचाय हुम। इसको क्या करना है, आपको एक कांच का ग्लास लेना है जी। और उसमें पानी लेना है, जी। और आपको आपके इष्ट देवता का ध्यान करना है। जी। इष्ट देवता का ध्यान करने के बाद आपको बोलना है कि हे ईश्वर, आज मैं इस पानी में जो भी मंत्र का जाप करूंगा तो जी। उससे मैं मानसिक और शारीरिक रूप से प्रोटेक्शन में रहूंगा, सारी नेगेटिव जगह से, नेगेटिव लोगों से मैं सुरक्षित रहूंगा। हाँ। फिर आपको 28 टाइम्स उस पानी में बलाय कवचाय हुम बोल के उस पानी को पीना है। पीना है। बिल्कुल। और ये अगर आप दिन में 2 बार करते हैं तो आप ज्यादा प्रोटेक्शन में रहेंगे। और कहीं आपको मालूम है कि आप कोई ऐसे इवेंट्स को अटेंड कर रहे हैं जहां पर बहुत सारे लोग आने वाले हैं जो नजर लगा सकते हैं, जी। तो आप वहां जाने से पहले ये काम करके जाइए, जी। तो आपका ऑरा नेगेटिविटी से प्रोटेक्शन में रहेगा। वाह, ये अच्छी रेमेडी आपने बता दी। यस, Thank और you बहुत very much. पावरफुल है। ग्रेट।
ग्रेट ग्रेट। इतनी सारी रेमेडीज बताने के लिए और 2026 को इतनी ब्यूटीफुली प्रिडिक्ट करने के लिए थैंक यू वेरी मच, यदि यहाँ पर आने के लिए और ये शो का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो थैंक यू मच। वेरी मच।